हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 11 मेजरेशन। मेजरेशन मतलब कि हमें मेजरमेंट निकालने हैं। मेजरमेंट इन द सेंस कि कुछ हमें डायग्राम्स दिए होंगे, कुछ फिगर्स दिए होंगे, उन फिगर्स को कंपेयर करना है कि वो फिगर क्या एक ट्रायंगल है, क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो एक पॉलीगॉन है या वो एक सर्कल है। तो अगर इस तरीके का कोई डायग्राम है तो हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो सकता है, हमें उसका एरिया फाइंड करना हो सकता है, या फाइनली इस चैप्टर की एंडिंग तक हम लोग वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपके पास फिगर है, इस फिगर के अंदर इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हम चैप्टर के लास्ट तक सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में भी और कमिंग नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमें इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहे। एक्सरसाइज 11.1 के लिए सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, देखिए मेजरेशन में सबसे पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है, देखिए शेप। सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम्स को। तो बच्चों ये डायग्राम आपने देखा होगा, फैमिलियर होंगे इन सब डायग्राम से, पर एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम। देखिए इस डायग्राम को हम पर्टिकुलर कहते हैं क्या, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो ए है साइड वो बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए साइड इस ऑपोजिट साइड के इक्वल है, ये बी साइड इस बी साइड के क्या है, इक्वल। ठीक है तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये रेक्टेंगल है। और अगर इस रेक्टेंगल के एरिया की बात की जाए तो वो होगा साइड इनटू साइड। एक साइड ए है, एक साइड बी है मेजरमेंट में। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें एरिया की या इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 2 इंटू ए प्लस बी होगा। 2 इंटू ए प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ को हम ऐड कर देंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। देखो बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया जो है वो ये है जो ये कवर कर रहा है। सपोज कीजिए ये आपके सामने कोई स्क्रीन है, इस स्क्रीन की अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये साइड जो है वो है पेरीमीटर, और जिस स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब होगा इसका एरिया। ठीक है, ये जो स्क्रीन है, ये जो टीवी है, ये क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। एरिया हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला है ए इंटू बी। और अगर हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, मीन्स इसकी बाउंड्री, सिर्फ इसकी बाउंड्री हमें देखना है, तो हम मेजर कर पाएंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक एग्जाम्पल रेक्टेंगल का। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है बच्चों की, इसकी जो साइड्स होती है ऑल साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और जो स्क्वायर होता है उसमें ऑल 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आप लोग बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं, पर फिर भी हमें चीज़ों को क्या करना है बच्चों, रिकैप करते हुए जाना है। अगर इसके एरिया की बात किया जाए बच्चों, अगर इसके एरिया की बात की जाए स्क्वायर के, तो होता है ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड क्योंकि मेजरमेंट में कितना है, ए है, तो ए में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों एक चीज़ होती है पेरीमीटर। अगर हमें एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती है और सारी की मेजरमेंट सेम होती है, इसलिए हम कहेंगे 4 इंटू साइड या 4a, किसके लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आप जानते होंगे। मूव करते हैं हम ट्रायंगल की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं बच्चों, ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेस। ठीक है, ट्रायंगल का हमें बेस दे रखा है जिसका मेजरमेंट है b सेंटीमीटर और मीटर वटेवर,
और इसकी हाइट हमें दे रखी है h। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का हमें अगर एरिया निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ध्यान रखना है बच्चों, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, अगर हमें इसके पेरीमीटर की बात करनी है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिएगा मेजरमेंट ऑफ साइड्स, है ना। इस साइड और इस साइड, तीनों साइड को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। पर्टिकुलर के लिए हम अभी कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें बेस पता है, हमें इसकी दोनों साइड जो है वो पता नहीं है, तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला हमने लिख दिया। बात करते हैं बच्चों पैरेललोग्राम की। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिनमें क्या हो, ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें इस पैरेललोग्राम का बेस जो है बी यूनिट है, बी यूनिट सेंटीमीटर और मीटर वटेवर, और इसकी हाइट इन दोनों के बीच की, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एच है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बेस इनटू हाइट, बेस में हाइट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें इस पैरेललोग्राम का क्या आ जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। पेरीमीटर इसमें भी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑल साइड्स हमारे पास अभी अवेल नहीं हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्कल की। सर्कल के बारे में आप जानते होंगे बच्चों, ये एक डायग्राम है किसका, सर्कल का, जिसके अंदर बी जो है इसकी क्या है, रेडियस हमें दे रखी है। अगर हमें फाइंड करना है इसका एरिया तो वो होगा पाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि पाई आर स्क्वायर सुना था हमने तो, पर उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें हमारे पास जो रेडियस होती है वो आर हम उसको सपोज करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, बी रेडियस है, तो ये हो गया पाई बी स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर सर्कल के पेरीमीटर की बात की जाए तो वो होगा 2 पाई बी। कितना होगा बच्चों, 2 पाई बी। ठीक है, अगर यहाँ पर रेडियस आर होती तो हम लिख देते 2 पाई आर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको पता थी, हमने रिकैप करी हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। देखो बच्चों, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल फील्ड। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये है रेक्टेंगल। दो फील्ड हमारे पास क्या है, फिगर में दे रखे हैं। अब इनमें क्या है बच्चों, देखिए इनमें जो चीज़ है वो ये है, सेम पेरीमीटर इनका पेरीमीटर जो है वो क्या है, सेम है। तो हमें बताना है कि जो एरिया होगा वो किसका लार्जर होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। देखिए क्योंकि ये एक क्या है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स क्या होगा यहाँ पर, देखो ये 60 सेंटीमीटर है तो इसकी ऑल साइड्स हो जाने वाली है 60 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या बच्चों, हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम, गिवन या फिर हम लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 60 मीन्स 6 4 ज़ा 24, 240 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, अगेन करके लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल।
बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर निकालें हम, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2l+b, है ना, और ये हमें होना चाहिए कितना, 240 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर हमें लेंथ दे रखी है, लेकिन ब्रीथ जो है वो हमारे पास यहाँ पर अवेल नहीं है, हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है 80 और हम इसको सपोज कर लेते हैं क्या है, ये x है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये 80 है तो ये भी 80, ये x है तो ये भी x होगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखी हमने, देखो बच्चों यहाँ पर है 240 इक्वल टू 8 2 16 प्लस 2x, 240 में से 160 हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाने वाला है बच्चों, 80 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना हो जाने वाला है ये, 40 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी हमने क्या किया है, क्वेश्चन को हमें कैसे करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के जो हमें टास्क दे रखा है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, हम उसके ऊपर बढ़ते हैं। देखिए अब हमें देखना है कि लार्जर एरिया किस फील्ड का है, स्क्वायर फील्ड का है या फिर किसका है, रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड देखते हैं। तो देखो बच्चों क्या लिखते हैं हम, साइड इंटू साइड मीन 60 इंटू 60 मीन्स, है ना, साइड इंटू साइड ही होगा, 6 6 36, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। यूनिट भी जो है वो क्या हो जाएगी, एरिया में स्क्वायर हो जाएगी। और अब हम देखते हैं ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड करते हैं बच्चों। तो देखो लेंथ इंटू ब्रीथ लिखना है, यहाँ पर लेंथ है 80, ठीक है बच्चों, ये है 40, ठीक है, एक 80 सेंटीमीटर एक 40 सेंटीमीटर है, 8 4 कितना हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए पेरीमीटर सेम होते हुए भी, पेरीमीटर सेम होते हुए भी किसका एरिया ज़्यादा आएगा बच्चों, स्क्वायर फील्ड का। तो हम क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ग्रेटर। ओके, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है स्क्वायर फील्ड का एरिया, और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया आया है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा वाला हमें बताना था और इस तरीके से हमें इसको फाइंड करना था। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। देखो बच्चों, ये जो आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किसका है, ये एक गार्डन का है। अब इस गार्डन में क्या हो रहा है कि मिडिल में तो ये किस टाइप का है, एक रेक्टेंगल के टाइप का है, और इसके एंड्स पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये किस तरह का है, ये है सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सेमी सर्कल। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है बच्चों, फिगर में हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो मेजरमेंट्स हैं वो दे रखा है, हमें बताना है गार्डन का एरिया कितना होगा, और एक चीज़ और बतानी है कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा। ठीक है, तो
देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में लिख देते हैं हम, देखिए बच्चों यहाँ पर गिवन में लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल व्हाट 20 मीटर, है ना। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ गार्डन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, किसका, गार्डन का पेरीमीटर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है और यहाँ पर एक सेमी सर्कल है। दो सेमी सर्कल मिलकर क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। और इसके साथ यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी बच्चों, देखिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो रेक्टेंगल हमें दे रखा है उसकी डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो वो कितनी होगी बच्चों, वो 20 में से कितनी माइनस हो जाएगी, वो 7 माइनस हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल बनेगा उसका डायामीटर कितना होगा, 7 मीटर, है ना। एक सेमी सर्कल यहाँ से कटेगा, एक सेमी सर्कल यहाँ से कटेगा, मतलब रेडियस यहाँ से कटेगी और रेडियस यहाँ से कटेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 मीटर। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ दिस डायग्राम। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों लिखेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना देगा। और इसमें हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई व्हाट, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, ये साइड और ये साइड इन दोनों सर्कल को जोड़ रही है। तो हमें पेरीमीटर के लिए सिर्फ इन्हीं को लेना है। अब देखते हैं बच्चों कि 2 पाई के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो रहा है आर, मतलब हमें चाहिए क्या, सर्कल, जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस। सर्कल की रेडियस कितनी होगी, सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 7/2 मीटर। तो हमें यहाँ लिखना है 7/2 मीटर। और बच्चों साइड ऑफ रेक्टेंगल हमें देखना है, तो वो कितनी होगी, 220 में से 7 मीटर हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 13 मीटर, ठीक है बच्चों। 2 × 13 मीटर। देखो इसको हम फर्दर करते हैं कैलकुलेट, तो क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 × 7/2 प्लस 13 2 ज़ा कितना होगा, 26 मीटर। यहाँ पर भी मीटर चल रहा है वैसे, है ना। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर 22 मीटर प्लस 26 मीटर इक्वल, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। इस तरीके से 48 मीटर आएगा पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन डायग्राम। आसान है, आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं हम। देखो बच्चों हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले पेरीमीटर हम सर्कल का निकाल लेंगे, जो किससे आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा 2 पाई आर से, जहाँ पर r की वैल्यू 7/2 या 3.5 भी हम कह सकते हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल थे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या थे, हमारे पास 2 सेमी सर्कल थे, इनको ऐड कर दिया तो एक सर्कल बन गया। और इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, इसके अंदर हमें 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ऐड करना है, जो कितना है, जो यहाँ पर है 20 - 7 मीन्स 13 मीटर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये फाइंड कर दिया है कितना, 48 मीटर, जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है उसका पेरीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हम मूव करते हैं क्या,
हम करते हैं एरिया एरिया ऑफ गार्डन की तरफ। हम गार्डन का एरिया फाइंड करते हैं बच्चों। देखो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल, और लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर लिखेंगे और फाइंड करेंगे तो हमें टोटल एरिया जो है पता चल जाएगा कि इस गार्डन का एरिया कितना होने वाला है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2πr, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा πr², और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पुट करते हैं। देखिए वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है πr² के लिए होगा 22/7, और r² के लिए देखो बच्चों हम इसको कर देते हैं 7/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने एक सर्कल मान लिया है, पूरा कंप्लीट सर्कल, क्योंकि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल हमारे पास थे, है ना, और इन 2 सेमी सर्कल को ऐड करने से सर्कल बन गया। और हमारे पास जो बीच में है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ अब चेक करते हैं बच्चों की क्या होगी। ठीक है, देखिए ब्रीथ तो आपको दिख रही है कि 7 मीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने अभी पहले भी देखी थी, वो कितनी थी, 20 में से हम 7 माइनस कर देंगे। देखिए ये और ये सेमी सर्कल का डायमीटर कितना बन रहा है, 7, तो ये हमें दे देगा 13 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 13, तो इसको लिख देंगे 13 इंटू कितना हो जाएगा 7, है ना। देखिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 13 7 जा कितना हो गया, 7 3 जा 21, 7 1 is 7 + 2, 7 + 2 9, 91 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दे रखा है आपके पास। अब देखो इसको कट कर लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11। देखो बच्चों 11 7 जा होता है 77/2 प्लस 91, ये मीटर स्क्वायर ही है ये भी, है ना। इन दोनों को देखो, इसको मैं कट करूँ अगर फर्दर तो ये हमें कितना देगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 7 हो गया, 2 8 जा 16, तो 38.5 मीटर स्क्वायर प्लस 91 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0.5 हो जाएगा, 819 39 12। ठीक है, 3 और 9 हो गया 12 मीटर स्क्वायर। 129.5 मीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ दिस गिवन गार्डन। ये गार्डन हमें दे रखा है पूरा, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज आपको कर देता हूँ। क्या करना है हमें बच्चों, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब होता है कि बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये कि देखिए ये सेमी सर्कल एक सर्कल बन रहा है, एक तो हमें सर्कल का क्या निकालना है, पेरीमीटर, और उसमें सिर्फ इन दोनों साइड को ऐड करना है, क्योंकि ये साइड जिसमें ऐड नहीं होने वाली है क्योंकि ये बाउंड्री पर नहीं आ रही है। जो बाउंड्री है सिर्फ वो हमें लेना है। तो पिछली साइड में हमने देखा, हमने इसका क्या निकाला था, पेरीमीटर। नेक्स्ट जो टास्क है वो ये है बच्चों, हमें इसका निकालना है एरिया। एरिया में हमारे पास 2 डिफरेंट डायग्राम यहाँ दिख रहे हैं, एक सर्कल एक रेक्टेंगल। सर्कल के लिए 2πr² यूज़ करेंगे और रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 129.5 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ आ जाएगा गिवन डायग्राम या गार्डन। ठीक है, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं जो मैंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखना है, कोई एंट जो है चींटी, वो क्या करती है, कुछ फूड पीस के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़े हैं, फ्लोर पर पड़े हैं। तो इस चींटी को
किस टाइप के, कौन से वाले फूड के चारों ओर चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कितना ज़्यादा घूमना पड़ेगा, वो हमें क्या करना है, बताना है फाइंड करके। इट मीन्स कि जो हमें डायग्राम्स दिए हैं 3, ये ए है, ये बी है और ये सी जो डायग्राम है, इन पर्टिकुलर डायग्राम्स का हमें बताना है क्या, पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर फाइंड करके ये पता करना है कि किस डायग्राम का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें कि जो एंट जो चींटी है उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन फॉर फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम के लिए क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है लेंथ या जिसको हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल कितना दे रखा है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों। देखो पेरीमीटर हम निकालते हैं तो क्या होता है, देखो सर्कल का पेरीमीटर हम निकालते हैं 2πr फॉर्मूला यूज़ करके। किसका, 2πr फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करते हैं बच्चों, एक सर्कल का निकाल लेते हैं पेरीमीटर। यहाँ पर है सेमी सर्कल, तो इस पर्टिकुलर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। ये कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेरीमीटर हो जाएगा, जो कर्व है उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखो इसमें क्या चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी हमें, ये जो साइड है इसकी डिस्टेंस हमें बतानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या, 2.8 सेंटीमीटर, जिससे हमें फिगर 1 या ए फिगर का पता चल जाएगा क्या, पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो जाएगा कट। और देखो बच्चों पाई का मीन्स होता है 22/7, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 आपको पता होना चाहिए। आर की वैल्यू, अब यहाँ पर बताइए मुझे कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2.8 में हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ये डायमीटर है और डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस, और 2.8 सेंटीमीटर एज इट इज़ है यहीं यहाँ पर। देखो बच्चों ये 2 से ये आ जाएगा 11 और ये 7 से कट हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.4। फोर है ये, है ना। 4.4 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये ऐड करने से हो जाएगा 2, है ना। 8 + 4 2, 4 + 2 6 + 1 7 सेंटीमीटर, मीन्स 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो एंट, वो चींटी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 7.2 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, पेरीमीटर है ना। हम करते हैं फिगर बी के ऊपर मूव करते हैं बच्चों। ये हमारा फिगर बी है, तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, हमें ये चीज़ें दे रखी है। हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ डायग्राम बी। ठीक है, डायग्राम बी जो है उसका पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल का हमें निकालना है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिख देंगे 2πr/2, सेमी सर्कल है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये साइड जो है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 × 1.5 सेंटीमीटर। हम सबसे बाद में लिखेंगे। देखिए हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो हम अलग अलग को जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो हमें निकालना है उनको ऐड करते जाएंगे। देखिए लास्ट में ये साइड बच रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2.8। ठीक है, देखो ये 2 से हम 2 कर देते हैं कैंसिल, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बच्चों,
2.8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2.8, ठीक है बच्चों। सभी की चीज़ों की वैल्यू रखना है। इसकी वैल्यू रखी सबसे पहले, 2πr का हाफ कर लिया, सेमी सर्कल, ये साइड 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, और ये हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन सारी बाउंड्री में जितनी भी चीज़ें आ रही है सबको सिर्फ करना है प्लस, ठीक है। देखो बच्चों आगे जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और इसे हम कट करेंगे तो 0.4 हमें ये दे देगा, तो ये हो जाएगा 4.4 प्लस 3 प्लस 2.8, ठीक है बच्चों। ऐड करते हैं, देखिए 4 + 8 हो जाएगा 12, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 4 हो गया यहाँ पर 5 + 4 हो गया 9, और 1 जो था हमारे पास क्या था, कैरी, है ना। तो ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इस पर्टिकुलर फिगर के लिए जो आंट जो चींटी है वो कितना ट्रेवल करेगी, 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आसान है, पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं डायग्राम का, सिर्फ हमें सारी साइड्स को प्लस करना है। अब जो आइसक्रीम बच रही है, इस आइसक्रीम के चारों ओर ट्रैवल करना है किसको, एंड को। तो पेरीमीटर ऑफ डायग्राम सी इक्वल, देखो बच्चों सबसे पहले तो वही सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स 2πr में 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस क्या कर दीजिए 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए, है ना, और 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए पेरीमीटर के लिए। इस साइड को और इस साइड को भी ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर, सेमी सर्कल के अंदर। देखो यहाँ 2 हो गया कैंसल, यहाँ पर 22/7, रेडियस हमारे पास 2.8 अपॉन कितनी है 2, प्लस ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे कट कर दीजिए तो 11 आ जाएगा, इसे कट कर दिए तो 0.4 आ जाएगा, मीन्स 4.4 प्लस 4 सेंटीमीटर मीन्स 8.4 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर हो जाएगा। इस एंड को इस डायग्राम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 8.4 सेंटीमीटर। तो ये बताइए बच्चों कि कौन से फूड पीस की तरफ सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी, लॉन्गर राउंड किसके लिए होगा, डायग्राम बी के लिए, ठीक है। सो एंट हैज़ टू ट्रैवल मोस्ट फॉर डायग्राम बी, ठीक है। कितना, 10.2 सेंटीमीटर ट्रैवल करना होगा, तब जाके वो स्टार्ट से लेकर एंड पॉइंट तक आएगी, ठीक है। कुछ डायग्रामेटिक बेस्ड ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऑल टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इसमें करवा दिए हैं। अगर कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं तो वो आपको करना है प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस करना है। हमें जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।